गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 5 में टॉपिक नंबर 5 स्टडी करेंगे। ओके, तो इस टॉपिक का नाम है रिलैक्सेशन टेक्निक फॉर इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन, जिसको हम योग निद्रा कहते हैं, जिसको हम नॉर्मली स्लीप एवरीडे जो हम स्लीप करते हैं वो। ठीक है, तो इसके अंदर भी थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पोस्टर में दिख रहा है कि जो सब्जेक्ट है वो कैसे स्लीपिंग यानी योग निद्रा पोजीशन में है। ओके, तो अब हम देखेंगे। A Yoga Nidra routine provides deep restoration to your body and mind and make to your practice more effective। मतलब कि एक जो योगा का रूटीन है वो आपको डीप रेस्टोरेशन प्रोवाइड करता है आपके माइंड और आपके बॉडी को, और उस प्रैक्टिस को मोर इफेक्टिव बनाता है। इट इज़ आइडियल टू एंड योर योगा सीक्वेंस विद योग निद्रा योगिक स्लीप। ओके, ये एक योगा सीक्वेंस है जो आपकी यौगिक योग निद्रा और योगिक स्लीप को योग निद्रा में प्रोवाइड करता है। वी कॉन्शियसली टेक आवर अटेंशन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड रिलैक्स दैम। ओके, मतलब हम अलग अलग बॉडी पार्ट्स को पे अटेंशन देके, ठीक है, उनको भी रिलैक्स करने की ट्राई करते हैं। Simply described as effortless relaxation, Yoga Nidra is an essential end of any yoga pose sequence. Yoga posture warm up the body, Yoga Nidra cools it down। मतलब सिंपली डिस्क्राइब करते हैं तो ये ऐसा एक्सरसाइज है जो एफर्टलेस रिलैक्सेशन आपको देता है, इतनी ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं लगानी पड़ती है। योग निद्रा इज एसेंटाइल एंड यो एनी योगा पोज सीक्वेंस, मतलब जो योग निद्रा है जो आपकी योगा की कोई भी पोज है, सीक्वेंस है, उसको एंड करता है, उसके बाद वो किया जाता है। ओके, योगा पोजेस के बाद योगा पोस्चर जो है वो बॉडी का वार्म अप होता है। ओके, जो हम योगा पोजेस करते हैं वो बॉडी का वार्म अप होता है एंड योग निद्रा कूल डाउन कहा जाता है। योगा प्रैक्टिस इंक्रीज द एनर्जी लेवल इन योर बॉडी इन द बॉडी। ओके, योगा प्रैक्टिस जो है इंक्रीज करता है आपकी एनर्जी लेवल को आपकी बॉडी में। योग निद्रा हेल्प्स कंजर्व एंड कंसोलिडेट दिस एनर्जी एंड रिलैक्स द एंटायर सिस्टम। मतलब योग निद्रा आपको हेल्प करता है कंजर्व और कंसोलिडेट को एनर्जी में रिलैक्सेशन, एंटायर सिस्टम को रिलैक्स करता है। प्रिपेयर इट फॉर प्राणायाम एंड मेडिटेशन, मतलब आपको प्रिपेयर करना होगा प्राणायाम और मेडिटेशन के लिए। इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट टू कीप असाइड सफिशिएंट टाइम फॉर योग निद्रा आफ्टर योगा पोस्चर। मतलब आपको कुछ ऐसा सफिशिएंट टाइम चाहिए, एक स्पेशल टाइम जिसको आप योग निद्रा कर सकते हैं योगा पोस्चर के बाद। ओके, तो रिलैक्सेशन योर सेल्फ विथ योग निद्रा एज रिस्टोरेटिव एज स्लीप। ओके, तो अब हम बात करते हैं जो स्टेज ऑफ योग निद्रा क्या है। इसमें हमने पढ़ लिया, ठीक है, पर स्टेज ऑफ योग निद्रा क्या है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू। बात करते हैं स्टेज ऑफ योग निद्रा की, तो स्टार्ट करते हैं। द कंप्लीट प्रैक्टिस ऑफ योग निद्रा कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। मतलब जो योग निद्रा है उनका जो पूरा स्टेज है वो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, प्रैक्टिस उस चीज़ की करनी है। ओके, तो फर्स्ट प्रिपरेशन या पढ़ लेना, ठीक है। गेट रेडी फॉर द योग निद्रा, ले डाउन ऑन योर बैक, जैसे हम सोते हैं। ओके, जो शवासन पोजिशन में आएंगे। ओके, तो स्ट्रेट ऑफ योर हेड टू लेग एंड बी स्ट्रेटली apart and arms should be little away from the body, palms should be upward. Feel comfortable in this position, close your eyes and take the deep breath। okay, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि नॉर्मल पोजीशन में सोना है, जैसे हमारी पोजीशन अलग ही होती है रात को सोते समय, बट आप जब ये योग निद्रा कर रहे होते ये पोजीशन आपको ज़्यादा अच्छी रहेगी आपकी बॉडी के रिस्टोरेशन के लिए। आपकी बॉडी रिस्टोर होगी, रिलैक्स होगी। ओके, तो फर्स्ट प्रिपरेशन, सेकंड वाज इंटेंशन, जिसको हम संकल्प कहते हैं। संकल्प इसमें लिखा हुआ द टेक अ रिजॉल्व और संकल्प अकॉर्डिंग टू योर ओवन विश। इट शुड बी शॉर्ट, क्लियर एंड पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, संकल्प में बी आई विल एंजॉय कंप्लीट हेल्थ और आई विल
एवर बी केयरफुल एक्सेट्रा। मतलब आपको एक इंटेंशन रखना है उस चीज़ के बारे में कि मुझे जो आपका विश है उसके अकॉर्डिंग आपको संकल्प करना है। मतलब आपको इंटेंशन रहना है कि उस चीज़ को मुझे करना है। बॉडी रोटेशन एट दिस स्टेज, awareness is rotated through the different body parts in a systematic way, which lead to complete relaxation in a systematic and organized manner. The rotation of awareness is started in proper sequence, right side of the body, beginning with the right hand thumb and ending with the left toe, little toe of the right foot. Then the left side of the body, from the left hand thumb to the little toe of the left foot, back of the body, from the heel to the back to the head, and lastly the front of the body, from forehead to individual facing feature to the legs. In this way the whole body relax। मतलब जब आप बॉडी ये रिलैक्सेशन करते हो, ये योग निद्रा करते हो, तो आपको पहले है ना राइट फुट से स्टार्ट करना होता है। फोकस आपको राइट फुट पे रखना होता है सीक्वेंस वाइज। ओके, बिगिनिंग में आपको राइट रखना होता है, उसके बाद में आपको थम राइट फुट के लास्ट के थम से स्टार्ट होगा, एंडिंग विद द लीगर छोटे टो के साथ। उसके बाद में आपको लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, उसके बाद में लेफ्ट थम, उसमें लिटल टो, और उसके बाद में लेफ्ट फुट बैक ऑफ द बॉडी। आपके लेफ्ट फुट खत्म होने के बाद आपके बैक ऑफ द बॉडी पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है योग निद्रा पे। फ्रॉम द हील ऑफ द बैक, हेड, एंड लास्टली द फ्रंट ऑफ द बॉडी, फ्रॉम फोरहेड टू इंडिविजुअल फेसिंग फीचर इन द लेग्स। मतलब सारी चीज़ आप कर लेते हैं सारे बॉडी पार्ट्स पे, तभी आपका इंडिविजुअल फेसिंग फीचर आपको अपनी बॉडी में दिखाई देगा। इस वे से आप करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स रहती है। Breathing awareness. At this stage, you simply become aware for the natural breathing. Breathe out, breathe without doing any effort to change the flow of the breath. It gives a deeper relaxation and awakeness, higher energies that can be direct to all the parts of the body। मतलब आपको ब्रीदिंग का अवेयरनेस होना चाहिए, ये ऐसा अवेयर होना चाहिए कि आपको नेचुरल ब्रीदिंग विदाउट किसी चीज़ का एफर्ट करे बिना, किसी चीज़ को फ्लो को चेंज किए बिना आपको ब्रीथ करनी है। इट इज़ गिव अ डीपर रिलैक्सेशन। अब जब भी आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपको डीपर अंदर से रिलैक्सेशन फील होती है। अवेकनेस, हायर एनर्जीज दैट बी कैन बी डायरेक्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब इस चीज़ से आपके बॉडी के जो भी एनर्जीज है, हायर एनर्जीज है, वो अवेक हो जाते हैं। ओके, तो ये डायरेक्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे लागू होता है। ऑपोजिट्स और फीलिंग एंड सेंसेशंस। एट द स्टेज अलाउ योर सेल्फ टू एक्सपीरियंस फीलिंग एंड sensation। Usually it is practiced with pairs of opposite feeling like heat and cold, pain and pleasure, love and hate, etc। मतलब ये स्टेज आपको एक्सपीरियंस कराता है अपने खुद के सेल्फ को, आपकी फीलिंग्स को समझने के लिए, आपके सेंसेशन को। यूजुअली ये जो प्रैक्टिस है, जो पैर्स ऑफ अपोजिट फीलिंग है, जैसे अलग अलग फीलिंग होती है, जैसे हमने देखा है, जैसे गर्मी लगती है, हीट एंड कोल्ड, पेन एंड प्लेजर, लव एंड हेट, इस चीज़ को हम फील करते हैं। ओके, विजुअलाइजेशन this stage is induce mental relaxation। It is develop self awareness and relax the mind through removal of disturbing material, control the mind and strengthen concentration ability। In fact, it is done by visualization of variety of different image, object और situation। मतलब इस स्टेज में हमको इंड्यूस होता है मेंटल रिलैक्सेशन। ये जो है डेवलप होता है सेल्फ अवेयरनेस और रिलैक्सेशन ऑफ द माइंड थ्रू रिमूवल डिस्टर्बिंग मटेरियल। मतलब इससे हमारे जो माइंड में डिस्टर्बिंग मटेरियल होते हैं वो दूर होते हैं, रिमूवल होते हैं, और वो अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस डेवलपमेंट की वजह से होगा। कंट्रोल द माइंड एंड स्ट्रेंथ कॉन्सेंट्रेशन एबिलिटी। मतलब
अगर आप विजुअलाइजेशन करते हैं उस चीज़ में, तो आपका माइंड कंसंट्रेशन एबिलिटी आपकी बढ़ेगी और माइंड ज़्यादा कंट्रोल में रहेगा और स्ट्रेंथनिंग रहेगी. In fact, it is done by visualization of variety of different image. मतलब विजुअलाइजेशन है जो आपकी डिफरेंट इमेज वैरायटी क्रिएट करती है आपके माइंड में. ऑब्जेक्ट ऑफ सिचुएशन मतलब आप जैसे सोते हैं तो आप क्या करते हैं, सपने विजुअलाइजेशन करते हैं. ओके, तो वो चीज़ आपके माइंड में बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें लेके आती है. कभी कभी स्ट्रेंथ लेके आती है, कभी कभी वीकनेस लेके आती है. ओके, तो ये जो ऊपर था अपोजिट फीलिंग ऑफ द सेंसेशन, इसमें ये चीज़ दिखाई देता है कि कभी कभी आपको पेन एंड प्लेजर भी मिलता है. लव एंड हेट भी विजुअलाइजेशन करते हैं. ओके, तो सेवेंथ है संकल्प. वंस अगेन संकल्प मेंशन इन द सेकंड पॉइंट इज रिपीटेड ट्राइस विथ कंप्लीट डेडिकेशन. मतलब जो अभी हमने संकल्प इसमें देखा सेकंड पॉइंट ही था, तो थ्राइस विदाउट कंप्लीट डेडिकेशन. ओके, return of finishing the practice. This stage is important because if you move fast out of Yog Nidra, you can feel disconnected and uncomfortable. मतलब अगर आप इस स्टेज से अपने आप को जल्दी मूव कर लेते हैं, फास्टली आउट कर लेते हैं, तो ये योग निद्रा जो है वो आपको अनकंफर्टेबल डिस्कनेक्ट कर देगा और आपको अनकंफर्टेबल फील होगा. At this stage, awareness is externalized slowly so that you can be aware of the external location, sound, object and persons. Okay, ये स्टेज में आपको एक्सटर्नल स्लोली अवेयर रहना होगा. इस अवेयरनेस में एक्सटर्नल लोकेशन, साउंड, ऑब्जेक्ट एंड पर्सन, ये सारी चीज़ें रिलेट करती है और अवेयर करती है. ओके, तो ये सारे 8 पॉइंट थे. अब इसमें देखते हैं एडवांटेज ऑफ योग निद्रा. द मेन एडवांटेज ऑफ प्रैक्टिस योग निद्रा आर स्टेट बिलो. ओके, तो इसमें मैं ज़्यादा आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं आपको टॉपिक पे डायरेक्ट मैं उस चीज़ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, आप पढ़ना है आपको. ठीक है, कुछ अगर ऐसा लगेगा कि उसमें पढ़ने लायक है तो मैं पढ़ दूंगा. रिड्यूस टेंशन मतलब अगर योग निद्रा आप स्लीप अच्छी लेते हो 8 to 10 आवर्स, तो आपका टेंशन जो है, माइंड जो है वो माइंड से टेंशन चले जाता है. ओके, तो ये रिड्यूस टेंशन करता है. सेकंड वाज रिलैक्स द माइंड. सेम वाज आप रिलैक्स फील करते हैं. आप डेली लाइफ में आप बहुत ज़्यादा आपका ब्रेन वर्क करता है, फिजिकली मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं. तो ये योग निद्रा जो है आपको रिलैक्स करता है और आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है नए दिन में कुछ नया करने की. Awakens creativity. Regular practice of Yoga Nidra help in making a bright bridge between the conscious and unconscious mind. मतलब रेगुलर प्रैक्टिस जो है योग निद्रा की आपको हेल्प करती है ब्रिज बनाने में बिटवीन कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में, आपके माइंड के कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में. Slowly the individual become tuned with the unconscious working as then the power of creativity automatically awaken. मतलब स्लोली इंडिविजुअल जब बिकम जो होते हैं अनकॉन्शियसली अनकॉन्शियस वर्क करते हैं, तो वो पावर ऑफ क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली अवेक हो जाती है. इंक्रीज मेमोरी एंड लर्निंग कैपेसिटी. अगर आप अच्छी स्लीप लेते हैं, अच्छा योग निद्रा की सारी प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तो आपकी मेमोरी इंक्रीज होती है और लर्निंग कैपेसिटी भी. ओके, अगर आप योग निद्रा प्रॉपर नहीं लेते तो आप ज़्यादा डिप्रेस फील करते हैं, आपकी मेमोरी में वो चीज़ ज़्यादा नहीं आती जो आपको पसंद नहीं होती है और आपकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है. ओके, counteracts stress. Counteract stress. The practice of yoga nidra help in building up the coping ability of counteract stress. मतलब जब आप किसी योग निद्रा की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको वो हेल्प करते हैं, एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप स्ट्रेस के अगेंस्ट लड़ सको, स्ट्रेस के अगेंस्ट रह सको, आपको स्ट्रेस उस चीज़ में नहीं आएगी. मैनेज physiosomatic disease. With when tension, conflicts and frustration of the mind manifest in the form of physical symptoms.
जब टेंशन है, जो फ्रस्ट्रेशन है वो कॉम्प्लेक्ट होता है, माइंड में मिनीफेस्ट और फिजिकल सिम्टम्स दिखते हैं, तो दोज डिजीज आर टर्न एज साइकोसोमेटिक डिजीज। मतलब इस चीज की डिजीज को वो टर्न हो जाते हैं साइकोसोमेटिक डिजीज। योग निद्रा एम्स टू रिलीजिंग द suppressed and repressed conflict from the unconscious, thereby relaxing the mind। योग निद्रा का एम है कि वो सारी चीज़ें जो है सप्रेस एंड रिप्रेस कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम द अनकॉन्शियस, उनको माइंड में रिलैक्सेशन और रियलाइज करवाने के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो साइकोसोमेटिक डिजीज को मैनेज करता है। Cures cancers. Okay, as a technique of meditation, Yog Nidra can be adopted as a therapeutic model in treatment of cancer। मतलब जो टेक्निक ऑफ मेडिटेशन है वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए योग निद्रा अडॉप्ट किया है एज अ थेरापेटिक मॉडल। तो ये कैंसर के प्रिवेंशन के लिए, क्योर के लिए यूज़ होता है। Helps healing in the practice of Yoga Nidra, the subtle diplomatic energy prana is awakened of the mobilized throughout the body। मतलब जो योग निद्रा की प्रैक्टिस की वजह से सब्टल बायोमेट्रिक एनर्जी, बायोप्लाज्मिक एनर्जी प्राणा और ये अवेकन हो जाते हैं थ्रू आउट द बॉडी। ग्रेजुअली this conscious imagination activates the self-healing capacity and thereby actual healing take place the patient। okay, जैसे हम जानते हैं कि कॉन्शियस इमेजिनेशन एक्टिव होता है और सेल्फ हीलिंग मतलब खुद ही हम हील होते हैं, हमारी कैपेसिटी एक्चुअल हीलिंग टेक प्लेस करती है और पेशेंट अच्छा होता है। जैसे आप देखते हैं कि बहुत कोई पर्सन बीमार होता है, ठीक है, तो जो जब तक वो दिन में उस चीज़ को ज़्यादा देख रहा है या नहीं देख रहा है, फिर भी वो उतना हील नहीं करता जितना वो जब सोता है तो रात को उसका अलग ही एक डेफिनेशन होता है, वो अलग ही चीज़ को देखता है। ठीक है, या आपको कोई चोट लगी है, वो दिन में अलग चीज़ आपको पूरे दिन आपने निकाले हैं, उसमें उतना हील नहीं होगा जितना आप योग निद्रा के टाइम पे या स्लीपिंग के टाइम पे आपको उतना हील दिखेगा। ठीक है, दिस काइंड ऑफ फीलिंग इज टर्म एज अ प्राणनिक हीलिंग। मतलब इस टाइप के हीलिंग को टर्म करता है प्राणनिक हीलिंग। इन योग निद्रा healing can also be initiated on the mental plan when the body is visualized to be in perfect health over and over again, the inherited potency of the mind actual start healing। मतलब आपके जो माइंड और बॉडी विजुअलाइजेशन करती है परफेक्ट हेल्थ हमेशा अगेन एंड अगेन, तो प्रोटेंसी जो है इनहेरिटेंस में वो माइंड को एक्चुअली हीलिंग स्टार्ट कर देती है। अब लास्ट है प्रमोट विल पावर। अगर आप योग निद्रा करते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली विल पावर बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आप उतना ज़्यादा रेस्ट कर रहे हैं, आपके माइंड को प्रिपेयर होने का टाइम दे रहे हैं, आप अपने माइंड को हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें, नई चीज़ें बिल्ड करवा रहे हैं, ऑप्टिमाइज करवा रहे हैं कि वो अलग अलग चीज़ों पे काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने देखा इस टॉपिक में स्टेज ऑफ योग निद्रा की कौन से स्टेज है। तो यहाँ पे कितने स्टेज है? 8 स्टेज है योग निद्रा के। ओके, और एडवांटेज ऑफ योग निद्रा कितने हैं? 9 है। ये अलग अलग पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स याद रखोगे तो आपको उसमें निकले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें। थैंक यू सो मच।